नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपका अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं भीलवाड़ा राजस्थान में, जहां पर अभी खबर में आ रहा है कि बच्चियां बेची जा रही है, उस पर चर्चा करूंगा। यह बहुत घृणित कार्य है। जिस देश में धर्म और देवी की पूजा होती है, अर्थात जगदम्बा माँ की, उसी रूप में वो नन्ही नन्ही बेटियों बच्चियों को उनके माता पिता और संबंधी बेच रहे हैं, सिर्फ कुछ रुपयों के लालच में। और बेचने वालों से भी बड़े गंदे और घिनौने लोग वो हैं जो उनको खरीद रहे हैं। इस तरह का जो अपराध है वो ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्या का मतलब है परमात्मा के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं। ये परमात्मा के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी तबाही होगी। अब ऐसे समय जब हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 150 करोड़ के लगभग है, और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कोई राजनीतिक दल किसी पर लगा रहा है, कोई राजनीतिक दल किसी पर लगा रहा है, कोई सामाजिक दल संस्था किसी पर लगा रही है, कभी कोई किसी पर लगा रहा है कि ये दोषी है। दोषी कोई एक अकेला आदमी नहीं है। उनके जितने माँ बाप दोषी हैं उतने उससे ज्यादा खरीदने वाले हैं, और उससे ज्यादा हम लोग जो देख रहे हैं और उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। न्यायपालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन न्यायपालिका तक तो ये मामले आ ही नहीं पाते। स्थानीय स्तर पर जो बाहुबली लोग हैं वो खरीदने का काम करते हैं, और जो गरीब आदमी है उसको दबाव बना के, उसको कर्जा दे के और धक्के से खरीदते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये आदिकाल से होता रहा है। ये तो आप सामने चीज आगे कि भीलवाड़ा के अंदर हो रहा है, देश के किस हिस्से में नहीं हो रहा है। देश के हर हिस्से में इस तरह का घिनौना कार्य हो रहा है, जहां औरतें बच्चियां बेची जा रही, खरीदी जा रही है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का जो इतिहास है वो आध्यात्मिक इतिहास है। यहाँ देवी की पूजा होती है। जिस भूमि पर देवी की पूजा होती है वहां उस देवी के रूप को बेचा और खरीदा जा रहा है। तो यह हमारा समाज कहां जा रहा है और भारत के लोग कहां जा रहे हैं? हम तबाही की ओर जा रहे हैं, हमारी बर्बादी होगी। जिस तरह से सद्दोम और अमोरा का नाश हुआ था, उसी तरह से भारत का भी नाश हो जाएगा। हम इस कगार पर पहुंच चुके हैं। अरे आप सोचो, कोरोना जैसी बीमारी नहीं थी, ये परमात्मा की तरफ से आई हुई, नाजिल की हुई तबाही है। इसको समझे आप। कितनी बीमारियां बढ़ गई है। बीमारियां सिर्फ वैज्ञानिक या डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। उसका कारण दूसरा है, उसका पीछे कर्म, हमारे कर्म का बहुत महत्व है। जो हम ये ब्रह्म हत्या का कार्य कर रहे हैं और सहन कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारे अपराधी हम, कोई भी, मैं भी इसमें हूं, शामिल हूं। इससे बड़ा घृणित अपराध और कोई नहीं हो सकता। तो इसके लिए राजनीतिक दल तो अपने फायदे के लिए करते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी में लगा दिया, बीजेपी ने कांग्रेस, पहले बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, अब कांग्रेस की आ गई, अब गहलोत को मोहरा बना दिया। ये गलत चीजें हैं। इसमें अकेला आदमी, अकेली सरकार कोई दोषी नहीं होती, बल्कि ये तो सदा से चला आ रहा है। कुछ एक मामलों में बाहर आके चीजें प्रकट होती है तो हम थोड़ा हल्ला करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, उसके बाद उसी पर लग जाते हैं। इसमें व्यापक रूप से सामाजिक सोच को बदलना होगा। सोच का मतलब है जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनकी सोच को, जो पैदाइश सरप हुए हैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। वो खरीदेंगे भी, वो बेचेंगे भी। जो सरप हैं, जो नाग रूप के अंदर जो पैदा हुए हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। उनका तो काम दंड का ही है। बाकी का जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, जो परमात्मा से डरते हैं, वही इस पर प्रभावी कार्रवाई करें और इन नागों और सांपों को रोकें जो इस तरह का जलील काम कर रहे हैं, और उजागर करें जिस
कोने में, जिस उसमें आज इस कलयुग में सबसे बड़ा पाप हो गया है कि सत्य बोलना, और उससे भी बड़ा पाप हो गया सत्य को सुनना। लोग ना सत्य बोलते हैं ना सत्य सुनते हैं, तो फिर हम तबाही की ओर जा रहे हैं। मेरा संपूर्ण देशवासियों के साथ पूरे विश्व के लोगों को अर्थात संसार के लोगों से अपील है, क्योंकि यह घिनौना कार्य सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, तो इसको रोकें आप। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और एक तरफ बेटियां बिक रही है और खरीदी जा रही है। ये अकेली सरकार, अकेली न्यायपालिका, अकेली पुलिस प्रशासन का बस की बात नहीं है। अरे इनके पास तो गवाह कहां से आएंगे? बिना सबूत के कैसे साबित करोगे? नीचे जो बैठे हुए लठ लेके गांव में, वो बोलने नहीं देते। तो इसका ये है कि स्थानीय स्तर पर लोग जागरूक हों, और जो धर्मी लोग हैं वो परमात्मा से डर के और इस तरह के लोगों को, इस तरह के पाप को उजागर करें, ताकि समय समय पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। पूर्णतया तो ये कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि जब तक सोच ही, जो सांप है वो तो सांप ही रहेगा, वो करेगा ही करेगा। तो आप किसी सांप या नागिन से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो घिनौना कार्य नहीं करेंगे। अब आज हालात ये हो गए हैं, देखो कहीं सच्चा सौदा, कहीं आसाराम, इस तरह के धर्म के नाम पर कलंक पैदा हो गए हैं और लोग इनको मान रहे हैं, इनके पीछे चल रहे हैं। सरकारें इनको पैरोल पर छोड़ रही है कि और बलात्कार करो। अब ऐसे हालत के अंदर हम कहां चले गए हैं? हमारा देश ऋषि मुनियों का देश था। सारे धर्म शास्त्र, सारे धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि हजारों साल के तप के बाद लिखे और धर्म के उस पर चले। आज धर्म कहां रह गया? कलयुग आ गया है। सत्य युग में धर्म 4 पैरों पर चलता है। द्वापर में 2 पैरों पर, 3 पैरों पर हो जाता है, नहीं त्रेता में 3 पैरों पर हो जाता है, द्वापर में 3 पैरों पर हो जाता है, और कलयुग में 1 पैर पर हो जाता है, और महाकलयुग में तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो हम खत्म होने के कंगार पर पहुंच गए हैं। अरे कैसे हम अपनी बेटियां पैदा कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हमारे जाने के बाद उनके साथ क्या होगा? जो बाहर पाप हो रहा है, आप ये मत सोचो कि दरवाजा बंद करने के बाद आपका कुछ नहीं होगा, आपके घर में भी आएगा। आप किसी की बहन बेटी को बेचोगे, खरीदोगे, तो ऐसा आपके घर में भी होगा। वो भी खरीदी जाएगी, वो भी बेची जाएगी। कृपया करके मेरी संपूर्ण देशवासियों और संपूर्ण धरती के लोगों, संसार के लोगों से हिदायत है कि ये परमात्मा का वचन है, वो तबाह करेगा। तबाही से बचने के लिए आप अपने अंतर्मन में झांकें, देखें कि हम कहां जा रहे हैं। अगर दुर्गति की ओर जाना है तो कोरोना जैसी और चीजें और बड़े बड़े हाथी आएंगे। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, आप लोग भी इंतजार करो। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।